हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन टॉक्स पर। मैं दिलीप आज मैं आपके सामने लाया हूं मैथ्स क्लास 10 एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 से 5th नंबर तक मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूं। चलिए आज 6 नंबर स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको ये 6 नंबर में क्वेश्चन बोला जा रहा है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स such that cos A equal to cos B, then show that angle A equal to angle B। इसमें एक ट्रायंगल है ABC, पहले ले लेंगे। सॉल्यूशन, एक ट्रायंगल लेंगे ABC, एक ट्रायंगल लेंगे। तो AB जब एक्यूट, एंगल A और एंगल B को एक्यूट जब बताया गया है तो इसका मतलब एंगल C हमारा राइट एंगल है। तो यहाँ पे cos A इक्वल टू cos B गिवन में है, तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स। ठीक है, एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स गिवन cos A इक्वल टू cos B, गिवन cos A इक्वल टू cos B। टू प्रूव में है आपको एंगल A इक्वल टू एंगल B। तो आते हैं इसमें प्रूफ में हम क्या लिखेंगे, cos A इक्वल टू cos B गिवन। तो cos A इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos इक्वल टू क्या होता है B बाई एच, और B बाई एच। तो cos A इक्वल टू इसका बेस कौन होगा, AC बाई AB, और cos B इक्वल टू भी क्या होगा, B बाई एच। तो cos B के लिए क्या हो जाएगा आपको, इसमें भी क्या होगा B बाई एच। तो cos B के लिए हो जाएगा BC बाय AB। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, AB कैंसिल हो जाएगा, AC इक्वल टू क्या हो जाएगा BC। जब AC इक्वल टू BC हो जाएगा तो हम क्या लिख सकते हैं, AC इक्वल टू BC है तो AC इक्वल टू BC, देन एंगल A इक्वल टू एंगल B। रीजन क्या लिखेंगे, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, वी नो दैट, हम लोग पहले से जानते हैं यदि दो एंगल इक्वल होगा तो उसका ऑपोजिट साइड क्या होगा, इक्वल होगा, और यदि दो साइड इक्वल होगा तो उसका ऑपोजिट एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ AC इक्वल टू BC मैंने कर दिया, तो एंगल A इक्वल टू एंगल B, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल से प्रूव हो गया। यही हमें प्रूव करना था। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है जो आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब है क्वेश्चन नंबर 7 नंबर में है आपका, इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8 इवेलुएट वन नंबर 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। फर्स्ट में ये फाइंड करना है, सेकंड में है आपका कॉट स्क्वायर थीटा। तो सॉल्यूशन में आते हैं, तो कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 गिवन है, हमको साइन थीटा और कोस थीटा के फॉर्म में निकालना है, उसके बाद ही निकलेगा। तो फिर मैं एक ट्रायंगल
ड्रॉ करूंगा तो सबसे पहले यहाँ cot थीटा इक्वल टू 7/8 है। एक ट्रायंगल लूंगा, ट्रायंगल ABC बी पर 90 डिग्री दे दिए और एंगल ए को मैंने थीटा ले लिया। जब एंगल ए को मैंने थीटा लिया तो यहाँ दिया हुआ है cot थीटा इक्वल टू गिवन cot थीटा इक्वल टू 7/8। तो cot थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, b/p। सबको पता है cot थीटा इक्वल टू क्या होता है, b/p। तो थीटा यहाँ है तो इसके लिए b कौन सा होगा, ab। ये आप लोगों को पहले बताया जा चुका है, ab। p क्या हो गया, bc। तो यहाँ क्या मानेंगे, इन ट्राइंगल ABC लेट AB इक्वल टू 7K एंड BC इक्वल टू 8K। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, 7K AB हो गया और 8K BC हो गया। तो हमको क्या नहीं दिया हुआ है, AC नहीं दिया हुआ है, तो AC फाइंड करना है। तो AC इक्वल टू क्या लिखेंगे, √AB² प्लस BC स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। कौन सा थ्योरम के अकॉर्डिंग, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो AC इक्वल टू आपको क्या हो जाएगा, AB का वैल्यूएशन कितना, 7K का स्क्वायर प्लस 8K का स्क्वायर। तो AC इक्वल टू क्या हो गया आपको, 49K स्क्वायर प्लस 64K स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाता है, 49K स्क्वायर प्लस 64K स्क्वायर √113K स्क्वायर। जब इसको बाहर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, √113K। ठीक है, तो ये मेरा AC आ गया। अब हमको निकालना क्या है, साइन थीटा कोस थीटा निकालना है, फिर उसका वैल्यू इस पे पुट कर देना है। ठीक है, तो यहां आप लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, P/H, P/H। तो P का वैल्यूएशन यहाँ क्या है, AB बाय H का AC मैंने निकाल लिया है क्या, 113K। तो यहां बैठा देंगे AB का वैल्यूएशन 7K बाय 113 अंडर रूट में K कैंसिल, 7/√113। साइन थीटा निकल गया। अब क्या निकालना है, कोस थीटा। कोस थीटा का वैल्यूएशन B/H। तो B का वैल्यूएशन क्या है मेरा, वो साइन थीटा तो P/H था ना, मिस्टेक हो गया, सॉरी। यहां साइन थीटा इक्वल टू आपको हो जाएगा P/H यानी BC/AC। तो BC/AC, BC का वैल्यूएशन कितना है, 8K बाय √113K। K और K कैंसिल, 8/√113। ठीक है, नेक्स्ट कोस थीटा यानी B/H। तो B क्या है यहाँ, AB/AC। तो AB का वैल्यूएशन कितना है आपको, 7K और AC का वैल्यूएशन √113K। K कैंसिल, 7/√113। अब क्या करेंगे, इसका वैल्यू पुट करेंगे 1 नंबर पे जो दिया गया है। फर्स्ट में 1 प्लस साइन थीटा, उसके बाद 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कोस थीटा, उसके बाद 1 माइनस कोस थीटा। तो हम इसको A+B A-B का फॉर्मूला पे बैठा सकते हैं, A² माइनस B²। ठीक है, तो यहां पे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, A+B A-B इक्वल टू A² माइनस B²। ये फॉर्मूला मैंने यूज कर रहा हूं, यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूं ये फॉर्मूला। ठीक है, A+B A-B इक्वल टू A² माइनस B²। देन A प्लस साइन थीटा A माइनस साइन थीटा इक्वल टू ये 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, दोनों इनटू में है तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब इसमें बैठा देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यूएशन, साइन थीटा का वैल्यूएशन क्या है मेरा अभी जो आया है 8/√113 का स्क्वायर बाय
1 माइनस कोस थीटा का वैल्यूएशन कितना है 7/113 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस 64/113 बाय 1 माइनस 49/113। इसको फिर आगे क्या लिखेंगे 113 माइनस 64/113। ठीक है, उसके बाद फिर नीचे 113 आया था ना, हाँ तो 113 ठीक है। तो यहाँ पे क्या लेंगे फिर नीचे ये आपका 113 माइनस 49/113 इक्वल टू क्या हो जाएगा 113 में 64 को यदि माइनस करते हैं तो क्या हो जाता है 49/113 बाय 64/113 113 कैंसिल तो 49/64 हमारा ये आंसर आ गया फर्स्ट का। अब चलिए सेकेंड नंबर में आते हैं। ये फर्स्ट नंबर कितना आ गया 49/64। अब फिर आते हैं फर्स्ट नंबर में, ये सेकेंड नंबर में। तो सेकेंड नंबर को हम यहां से सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, कोट स्क्वायर थीटा है तो कोट थीटा का तो हमको वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ सेकेंड नंबर में कोट थीटा इक्वल टू हमको दिया हुआ है 7/8। तो कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7/8 का होल स्क्वायर हम डायरेक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 49/64 यही आएगा हमारा। ठीक है 49/64। स्टूडेंट्स 7 नंबर तक तो मैंने बताया और 8 9 जो है आपका सेम क्वेश्चन है। ये आप लोग जो है मतलब आप लोगों से सॉल्व हो जाएगा। यदि आप लोगों से सॉल्व नहीं होता है तो आप लोग कमेंट में इसे कमेंट बॉक्स में लिखे, मैं उसका सॉल्यूशन फिर लाऊंगा। तो मैं 8 9 आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, आप लोग इसे सॉल्व करें। अब मैं क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करने जा रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में है इन ट्राइंगल PQR right angled at Q PR plus QR equal to 25 cm and PQ equal to 5 cm. Determine the values of sin P, cos P and tan P। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन में ट्राइंगल PQR बनाते हैं। ये ट्राइंगल PQR जिसमें राइट एंगल कहाँ है Q पे, ये P Q और ये R। Q पे राइट एंगल है और PR प्लस QR है 25 cm और PQ है 5 cm। ये दिया हुआ है 5 cm। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल PQR PR प्लस QR इक्वल टू 25 cm गिवन में है। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 हम ले लेंगे। उसके बाद हम जानते हैं राइट ट्राइंगल में क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम में। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम का हम लोग यहाँ यूज करेंगे। तो क्या करेंगे PR स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर। यहाँ पे लिख देंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो PR स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्म में है तो लिख सकते हैं PR प्लस QR और PR माइनस QR इक्वल टू
5 का स्क्वायर, क्योंकि पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर, पी क्यू इक्वल टू 5 तो 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है पी आर प्लस क्यू आर हमको दिया हुआ है कितना 25 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर, और यहाँ पे क्या है आपको पी आर माइनस क्यू आर, तो इसको हम लोग ले लेंगे इसी तरह पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको 25, ये भी 25 हो गया, तो पी आर प्लस क्यू आर और पी आर माइनस क्यू आर, तो पी आर प्लस क्यू आर हमको कितना था 25 सेंटीमीटर में यहाँ ले लिए, और पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 25, ये भी आपका 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ये 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर था। अब हो जाएगा पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर बाय 25 सेंटीमीटर, ये कैंसिल और ये पावर कैंसिल और ये वन टाइम में, तो पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, इक्वेशन 2, ये 2 में आ गए। अब क्या करेंगे पी आर माइनस क्यू आर 1 सेंटीमीटर और पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर एवं गिवन इक्वेशन 1। अब दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे ऐड करेंगे ऑन एडिंग, क्योंकि एक माइनस क्यू आर है और यहाँ पे प्लस क्यू आर है, तो ऑन एडिंग में दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे ऑन एडिंग 1 and 2 वी गेट, तो क्या हो जाएगा पी आर प्लस क्यू आर प्लस पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 25 प्लस 1 सेंटीमीटर। अब क्यू आर कैंसिल हो गया, 2 पी आर इक्वल टू 26 सेंटीमीटर, पी आर इक्वल टू 26 बाई 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। अब पी आर मेरा निकल गया 13 सेंटीमीटर। अब पी आर का वैल्यू हम इक्वेशन 1 में डाल देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी आर इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या था पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, तो पी आर का वैल्यूएशन कितना 13 cm प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर, क्यू आर इक्वल टू 25 cm माइनस 13 cm इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब मेरा क्यू आर भी निकल गया कितना 12 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में जो जो बोल रहा है उसका आंसर देंगे, तो साइन पी है पहला, यहां से देखिए साइन पी इक्वल टू क्या होता है पी बाई एच, तो पी बाई एच में मेरा क्या है पी के लिए क्यू आर पी है और एच कौन है पी आर, तो क्यू आर का वैल्यूएशन मेरा कितना है अभी निकाले हैं 12, पी आर का वैल्यूएशन कितना है मेरा पी आर आपको यहां निकाले हैं 13, तो 12 बाई 13 कितना हो गया ये 12 बाई 13। अब चलते हैं साइन के बाद क्या है कॉस पी, कॉस पी इक्वल टू क्या होगा बी बाई एच, यानी बी कौन है यहां पे कॉस पी के लिए बी कौन है पी क्यू, यानी पी क्यू बाय पी आर, तो पी क्यू का वैल्यूएशन कितना है मेरा गिवन है 5 सेंटीमीटर, तो 5 बाई पी आर कितना निकला है 13, कॉस पी भी निकल गया। अब क्या है 10 पी, तो चलिए 10 पी निकाल लेते हैं, 10 पी इक्वल टू क्या होता है पी बाई बी, तो पी कौन है क्यू आर, तो यहां पे लिखेंगे क्यू आर और बी कौन है आपका पी क्यू, तो क्यू आर का वैल्यूएशन कितना है मेरा 12 और पी क्यू का वैल्यूएशन कितना है 5, तो ये हो गया 12 बाई 5। ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है जो आप लोग इसे आसानी से समझ गए होंगे, फिर भी यदि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है यदि समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करें, मैं इसे फिर से समझाऊंगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 नंबर ट्रू फॉल्स, मैं इसे समझा देता हूं, आप लोग जल्दी से इसे समझ लें।
क्वेश्चन नंबर 11 में है आपका ट्रू एंड फॉल्स जस्टिफिकेशन, जस्टिफाई योर आंसर। तो द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या 10a का वैल्यू हमेशा 1 से कम होगा? 10a का वैल्यू क्या हमेशा 1 से कम होगा? तो क्या होगा यहाँ पे? फॉल्स। क्योंकि 10a यदि है तो यदि हम a इक्वल टू 60 डिग्री लेते हैं तो 10 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा? √3। तो √3 क्या होगा? हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा, 1 से ज्यादा होगा। और ये क्या बोल रहा है? लेस देन 1। तो क्या होगा? ये फॉल्स हो जाएगा। ऑलवेज, ऑलवेज है तो फॉल्स होगा, है ना? ऑलवेज नहीं हो सकता है, कभी हो सकता है कभी नहीं भी हो सकता है। वो 1 से लेस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसलिए हम दिखाए जो ऑलवेज नहीं, √3 यदि ले लेते हैं तो वो 1 से ग्रेटर हो जाता है। नेक्स्ट सेकंड नंबर, सेक a इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। क्या सेक a इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a हो सकता है? तो सेक a इक्वल टू क्या होता है? h/b, h/b। तो सेक a इक्वल टू, यदि हम यहाँ पे लिखते हैं सेकंड नंबर का, सेक a इक्वल टू h/b होता है। तो h/b, तो h क्या होता है? हाइपोटेन्यूज, हमेशा ग्रेटर होगा। p और b से हमेशा हाइपोटेन्यूज क्या होगा? लॉन्गेस्ट साइड होता है तो हमेशा ग्रेटर होगा। तो h जब ग्रेटर होगा तो क्या है? 12/5 यहाँ पे दिया हुआ है तो h ग्रेटर है, तो h यहाँ पे ग्रेटर है और b क्या है? स्मॉलर है। तो यानी क्या होगा? ये ट्रू होगा। थर्ड नंबर, थर्ड में बोल रहा है cos a इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कोसेंट ऑफ एंगल a। तो cos a जो है एब्रिविएशन किसका है? एब्रिविएशन यूज्ड फॉर किसका होगा? कोसाइन का। कोस का क्या होता है? कोसाइन। तो क्या होगा? ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा, cos का कोसाइन। चलिए नंबर 4, cos a इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड a। नो, कोट a जो है वो सिंगल है, कोट a क्या है? सिंगल है, नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ कोट इनटू a। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये भी फॉल्स हो जाएगा। नंबर 5, साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू आप लोग जानते हैं, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? p/h। तो h जब नीचे है, हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड होता है, वो जब नीचे है तो और p ऊपर है, तो इसका मतलब क्या है? p छोटा होगा h से, तो h ग्रेटर होगा, नीचे बड़ा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 4/3। तो क्या होगा? ये ऊपर बड़ा दिया हुआ है और नीचे छोटा, तो ये क्या होगा? फॉल्स होगा। ये क्या होगा? फॉल्स होगा ये भी। तो सिर्फ सेकेंड नंबर ट्रू है, बाकी बात फॉल्स है। तो स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है जो आप लोगों को इसमें सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और यदि कोई भी प्रॉब्लम हो रहा हो, आप लोगों को नहीं समझ में आया या जो भी नंबर में यदि दिक्कत है, तो फिर से मैं दूसरे वीडियो में उसका सॉल्यूशन ला सकता हूं यदि आप लोग कमेंट करें तो। और आप लोग जो है मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा स्टूडेंट मुझसे जुड़े और इसका लाभ उठा सके, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।